और यहाँ पे हमारे जी, मेरा नाम अमरेंद्र नारायण है। मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भौतिकी शास्त्र में पीजी पढ़ाता हूँ, पीजी के छात्रों को पढ़ाता हूँ। और सर ये आर्ट ऑफ लिविंग काफ़ी धूम मचा रहा है क्या ये? जी, आर्ट ऑफ लिविंग शुद्ध रूप से कहें तो जीवन जीने की कला है। इसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने स्थापित किया था। अभी उसके 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और देश भर में, दुनिया भर में धूम मचाया है। आरा में तो ये धूम की बस शुरुआत हुई है। कोई भी बच्चा क्यों करे? हम लोग पिछले कुछ सालों से छोटे छोटे हैप्पीनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते आए हैं। कई लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। कितने लोग तो अपने डिप्रेशन, एंग्जायटी की दवाएँ छोड़ चुके हैं। कितने लोग यहाँ आकर के अपने जीवन जीने का एकदम तरीका ही अलग तरीके से पार आ गए हैं। अब जब इतने लोगों के जीवन को थोड़ा-थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं, तो अब सब लोगों के, इन सब लोग जो प्रभावित हुए हैं सकारात्मक रूप से, इनके मन में आया कि क्यों नहीं हम लोग मिल कर के और ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएँ, ये खुशी का फव्वारा दें। ये चुस्की जो हम लोग 5 लोग 10 लोग ले पा रहे हैं, इसलिए इसको मेगा हैप्पीनेस प्रोग्राम बनाया गया। इन्हीं सब वॉलंटियर्स ने मिल कर के इसको एक बड़ा रूप दिया है, ताकि आरा शहर में एक बड़े तरीके से हम लोग इस नए साल की शुरुआत कर सकें, खुशी की लहर के साथ। और सर ये सांस लेने का एक विशेष टेक्निक है, जिससे हम मन के अंदर गहराइयों तक जा पाते हैं। हमारे मन में, हमारी स्मृति में, हमारे अहंकार में कई गांठ पड़े होते हैं, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार कहीं बंधा फंसा होता है। जब आप सुदर्शन क्रिया करेंगे तो तुरंत, मतलब 1-2 हफ्ते बाद नहीं, तुरंत आप देखेंगे आपका मन एकदम खुल गया। ऐसा लगता है, कई लोग बताते हैं कि लगता है जैसे अभी जन्म ले रहे हैं। और ये सुदर्शन क्रिया में क्या प्रक्रिया होती है? बस सांसों का एक अभ्यास है, कुछ करना नहीं है। आंखें बंद होती हैं, बैठे होते हैं और सांस का एक लय होता है जो गुरुदेव उसको खुद निर्देशित करते हैं, हम लोगों के उपस्थिति में वो करवाते हैं। और लगभग कितने दिनों तक की ये प्रक्रिया होती है सर? ये 6 दिन का शिविर करवाते हैं हम लोग। ये कुल मिला के 24 घंटे हैं जो 6 दिनों में हम लोग बांटते हैं। 3-4 घंटे प्रतिदिन लगाते हैं। तो इस क्रिया को करने से हमारे शरीर पर या हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैं कहता हूँ कि आप अथाह ऊर्जा को महसूस करें तो कैसा लगेगा, आप कल्पना करो उसको। वैसा होता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है। छोटे छोटे काम होते हैं ना, अब घर में पत्नी ने कहा दूध लेकर आओ, और कई बार लोग अरे यार फिर से, अभी तो आए हैं, फिर से कह रहे हो। उत्साह की कमी है और कुछ नहीं है। जब आप उत्साह में आओगे तो यही चीज लगेगा, अच्छा चलो फिर से चलते हैं। और सर देखा जाए कि लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग से जोड़ने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग भी की जा रही है, क्या ये? मार्केटिंग तो एक शब्द है जो आप कह सकते हो कि हाँ मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छी चीज़, जहाँ पे दारू शराब गुटखा सबका मार्केटिंग हो रहा है, हम लोग की कमी है, हम लोग अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वी नीड टू सेल आवरसेल्व्स बेटर। जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, संस्कार हैं, जब इतने सब लोग उन चीज़ों को लेके जिसकी मार्केटिंग हो रही है अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य अच्छा करने का जो चीज़ है उसको क्यों ना बताएं लोगों को कि आओ करो, 6 दिन के अंदर जीवन बदल कर जाओ। गजब का परिवर्तन होता है लोगों के जीवन में। और सर जो छात्र करना चाहते हैं उनको क्या कोई छूट या रियायत है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे शहर की जो माली हालत है उसके आधार पे शिविर की कीमत होती है। आरा एक ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की फीस 900 रुपये है। अब आप शुद्ध गांव में चले जाएंगे तो वहाँ 300-500 जैसी फीस भी होती है। और इसी कोर्स को, यही टीचर, यही कंटेंट आप लेके दिल्ली में चले जाएं तो वहाँ पे 2500 फीस है। मुंबई में चले जाएं 3500 फीस है। तो ये तो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। ये फीस कोई फीस नहीं है। देखिए, हम लोग तो डोनेशन बोलते हैं, वास्तव में ये पैसा इसके लिए है नहीं कि आप वो पैसे दे करके उससे किसी को कुछ मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैं 1 रुपया भी किसी का ले नहीं सकता, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो ये आश्रम लेता है, उससे कुछ सत काम करता है। सोचो कि कहीं एक नए जगह पे आश्रम बनाना है, किसी एक्टिविटी को सपोर्ट करना है, तो वो कैसे होगा? तो इन्हीं चीज़ों से होता है। तो ये वन टाइम पेमेंट होता है सर? ये वन टाइम पेमेंट है और आप जिंदगी भर, एक बार आपने दिया और जिंदगी भर आप यहाँ आओ। संडे के संडे तो पक्का ही मिलते हैं, और अन्यथा भी कई बार हम लोग मिल के एक साथ करते हैं, घंटे 2 घंटे का सत्र करते हैं। तो ये कीमत नहीं है वास्तव में। आप देखोगे कि मैं अगर फिजिक्स कहीं पर पढ़ाने लग जाऊँ तो 1 महीने में मुझे इससे कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उतने ही घंटे देकर। और सर ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, जो आप करा रहे हैं, यहाँ आरा के अलावा और कहाँ कहाँ है ये?
भारत के लगभग हर शहर में है। आप किसी शहर का नाम लिखें और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग लिखें तो वहाँ के शिक्षक का आपको नंबर मिल जाएगा। विश्व में सब जगह है, विश्व में 190 देशों में ये पहुंच चुका है, जिसमें आपको पाकिस्तान, लिबिया, लेबनान, सब देश में बिल्कुल बहुत लाभ हो सकता है। आप देखें तो हम लोग 3 ही कारण से कोई भी जीव काम करता है, या तो भय, या लोभ, या प्रेम। आप दुनिया में जितना काम किए हैं जन्म से अब तक, या कोई और जो किया हो, इन्हीं 3 में से कोई एक कारण होता है। आप जब अंदर से स्थिर होंगे तो देखेंगे कि भय और लोभ के बदले प्रेम के कारण करने लगेंगे। यही क्लास में जो हम पढ़ाते हैं ये प्रेम के कारण पढ़ाने लगेंगे। यही जो आप इंटरव्यू लेते हैं, यही जो बातचीत करते हैं समाज में, ये प्रेम के कारण करने लगेंगे। उसका जन्मदाता प्रेम हो जाएगा। और लोगों में अधिकतर देखा जाए कि उनके मन में दुख है, द्वेष है, ये सब की भावना आ जाती है, तो ये किस तरह से उन्हें दूर कर सकता है? उससे दूर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको ऐसे देखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में ये बात कोर्स में सिखाया भी जाता है। जी। हमारी स्मृति का एक व्यवहार है। हमारी जितनी भी मेमोरी है उसमें, चाहे वो पिछले जन्म की मेमोरी हो या इस जन्म में जितना कुछ सीखा है, उसी में जो गहरा स्मृति है उसी को संस्कार आप कहते हैं। स्मृति का ये व्यवहार है कि जब उसको लगता है कि सामने परिस्थिति थोड़ी जटिल हो गई है, तो वो अपने अंदर का जो कठिन परिस्थिति में करना होता है उसको बाहर लाता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं साइकोलॉजी में। उसमें हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हम कैसे, मेरे कपड़े में आग लगाओ, तो अभी हम भागेंगे, चिल्लाएंगे, और वही हम अंदर से शांत हो जाएं तो उसी परिस्थिति में हम सरल व्यवहार करेंगे। हम देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पे क्या बचा सकते हैं इस लगे हुए आग में। बस यही करना है, व्यक्ति को थोड़ा सा शांत करना है, थोड़ा ज्ञान की तरफ मोड़ना है, और सब कुछ सुंदर हो जाएगा। सर, देखा जाए कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो, देखिए, युवा पीढ़ी के साथ एक बहुत अच्छी बात है जो दिशाहीनता के रूप में प्रकट हो रही है। अच्छी बात क्या? पहले वो जो पावरफुल था वो तय करता था कि सही क्या है। अब प्रज्ञा ज्यादा जाग रही है। आप सब लोग अपने घर में देखते होंगे बच्चों को कि वो ज्यादा प्रज्ञावान है बच्चे, तो उनको सही आपसे नहीं सुनना है, वो अपने अनुभव से तय करते हैं, ये देखो सही है, मुझे अभी आनंद चाहिए, तुम ये कहो कि मैं स्वर्ग में जाके आनंद पाऊंगा, ये उनको नहीं स्वीकार्य है। इस कारण से चूंकि बच्चे अभी तर्क में ज्यादा आने लगे हैं, अभी प्रश्न, अभी मुझे आनंद चाहिए, इसीलिए आज इस तरह के अभ्यास जिसमें आप सांस की एक निश्चित विधि करें, इतनी देर के अंदर अभी आपका मन शांत स्थिर हो जाता है। ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें हम लोग ये वादा नहीं करते हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुमको सुख मिलेगा, ये शुभ काम है, भगवान खुश होंगे। हम कहते हैं ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो और इस अभ्यास को करो और देखो अभी क्या होता है तुम्हारे जीवन में, तुरंत होता है। इसलिए बहुत प्रासंगिक है नवयुवक के लिए। और सर, आरा में जो भी व्यक्ति, महिलाएं हो या पुरुष हो, यह कोर्स करना चाहते हैं तो वो कहाँ संपर्क करेंगे? हम लोगों का एक केंद्र है, हम ही लोगों में से आरा की ही एक महिला हैं, अरुणा दीदी। उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने अपने घर का एक तल्ला ही दे दिया है दान, महाराजा हाता में, रंभा निवास है, गली नंबर 3 में। वहीं पर हम लोग ये कोर्स करवाते हैं। बाकी अगर कहीं कोई और जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो हम यहाँ शहर में 3 आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, हम लोग वहाँ जाके भी कर सकते हैं। हम लोगों का अपना कोई आर्ट ऑफ लिविंग का अपना कोई भवन नहीं है, ऐसे ही दान से दिए हुए जगह पे हम लोग करते हैं। और सर, जो दूर है, आरा में दूर स्थान से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वो फोन के माध्यम से आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हम लोगों का एक आर्ट ऑफ लिविंग का नंबर है 9471050343। इस पे कांटेक्ट करके वो सूचना प्राप्त कर एक बार सकते हैं। दोबारा अगर बोलिए, किसी नंबर दोबारा बोलिए। नंबर है 9471050343। इस नंबर पे संपर्क करके कोई बता सकते हैं। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी और पास के ब्लॉक में अगर पर्याप्त संख्या में लोग हैं तो हम टीचर्स में से आपस में तय करके किसी अगले महीने 2 महीने बाद वहाँ जा करके शिविर ले सकते हैं। हम सब लोग तो देखो सेवक हैं, जहाँ मौका मिलेगा कि वहाँ थोड़ी और मुस्कान फैला सकते हैं वहाँ उठकर चल देंगे। नारायण भारत है, मैं यहाँ पे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में फिजिक्स पढ़ाता हूँ एमएससी के स्टूडेंट्स को। इसके पहले मैं आईआईटी बॉम्बे में पोस्ट डॉक्टरल फेलो था, वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपना रिसर्च और टीचिंग करता था। उसके पूर्व मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी हुई है एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स में, और उसके पूर्व मैं आईआईटी कानपुर में मास्टर्स कर रहा था, और उसके भी पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रोडिमल कॉलेज से
बैचलर्स हूँ फिजिक्स ऑनर्स। उसके पहले मेरी बचपन की स्कूली शिक्षा दीक्षा चिन्मया विद्यालय से हुई। वहाँ मुझे सनातन का मूल ज्ञान ध्यान से परिचय हुआ। बिहार स्कूल ऑफ योग में पहली बार हमने योग सीखा। सर अपने योग जो आपको सिखाते हैं अपने गुरुजी का नाम बता सकते जी, हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से योग सीखा है। योग तो बहुत ऐसा लगता है कि छोटा चीज़ है, जीवन जीना सीखा है। वो ऐसे जीवन को बदल दिए हैं ना कि अभी परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन अब यलगार कर पाते हैं सभी समस्याओं पर। और सर देखा जाए कि बेसिकली आप हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें ये मत बताओ। कभी ऐसा हुआ सत्संग में, उन्हें कोई लोग बता रहे थे जाकर कि गुरुदेव न्यूयॉर्क में एक फ्लैट ले लिए, लंदन में एक और फ्लैट ले लिए। तो गुरुदेव ने कहा मुझे ये मत बताओ कि तुम मुंबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और कितने फ्लैट ले लिए हो। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से हो, वहाँ पर अपने जड़ पे तुमने क्या सींचा है। मेरे मन में ये बात घर कर गई कि मुझे उस जगह के लिए जहाँ का मैं हूँ कुछ करना है। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था उस समय ये बात मेरे सामने बार बार आती थी कि बिहारी एक व्यंग का शब्द बनकर आता था। तो मैंने ये संकल्प किया था कि ये बिहारी को मैं स्लैंग से कन्वर्ट करूँगा, आई चेंज इट। और मुझे जब मौका मिला है तो अब मैं कुछ कर रहा हूँ। और सर ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है तो लोग आपसे क्यों जुड़े हैं? अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मन के लिए, खुशी की तरफ अपने जीवन को मोड़ने के लिए। अभी जो वो कर रहे हैं वो भय और लाभ के कारण कर रहे हैं, इसी सब को प्रेम के कारण करने के लिए। सर मैं रोकना चाहूँगा और मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं। देखिए आर्ट ऑफ लिविंग में सभी चीज़ों का समागम है, बड़ा सुंदर समागम है। यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ ध्यान भी है, यहाँ हम लोग योगाभ्यास भी कराते हैं, सत्संग भी होता है। कई समूह हैं जो इस धार्मिक काम को कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर है कि फिर वो सत्संग ही होता है, कहीं पर है कि फिर सिर्फ योगासन करवाते हैं, कहीं पर है कि आपको सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, मेडिटेशन नहीं करवाएंगे। यहाँ पे एक सुंदर समागम है सब कुछ का। और हमारे पास एक जीवंत सिद्ध पुरुष है, श्री श्री रविशंकर अभी शरीर में है, जीवन में है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सीख पाते हैं। तो ये जो आपका कैंप चलता है सर, तो इसमें महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग है या दोनों के लिए एक साथ है? हम लोगों ने अलग अलग समय पे ऐसे भी किया है कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से किया है। आम तौर पे जो हमारे सत्र होते हैं वो संयुक्त होते हैं सबके लिए।